चयन स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे आज यूपी लेखपाल भर्ती को लेके बड़ी खबर आ रही है, उस पर बात करेंगे। क्या उसका सिलेबस होगा, क्या कट ऑफ जाएगी, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी ने 6 नोटिस जारी की है। मैंने आपको जब लाइव आया था तो बोला था कि 29, 30, 31 दिसंबर के बीच यूपी ट्रिपल एससी कुछ बड़ी चीजें करेगा, जिसमें से हो सकता है अगर आइडिया इंस्पेक्टर का रिजल्ट उस समय जारी कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज फिर वो जनवरी में जाने वाला है। तो जो मैंने कहा था 29-30 में यूपी ट्रिपल एससी कुछ बड़ा करेगा, वैसे ही उन्होंने 6 नोटिस जारी की है। इसके अलावा जेई सिविल के बच्चों का क्वेश्चन है कि क्या और सीटें बढ़ेगी जेई सिविल की भर्ती में, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मानचित्रकार, स्टेनो और बीपीओ की परीक्षा कब तक होगी, कब तक हो सकता है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका में बायोमेट्रिक एनओसी को लेकर बच्चों के कुछ सवाल हैं, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन है आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 बच्चों का कि कट ऑफ क्या जा सकती है, क्यों कम जाएगी, इस पर भी डिस्कस करेंगे। रीजन जानेंगे कि कम क्यों जाने वाली है। और 15-16 का इंटरव्यू कब तक होगा, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर लिंक पे जाके क्लिक करके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल दोनों पर फॉलो कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल भर्ती को लेके। तो यूपी लेखपाल भर्ती को लेके बड़ी खबर आ रही है। ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी थी कि 2nd से 3rd वीक ऑफ जनवरी में आपको देखने को मिल सकती है लेखपाल की भर्ती, और उससे पहले लोअर पीसीएस की भर्ती। तो लोअर पीसीएस की भर्ती देखिए अभी उसका उतना अपडेट नहीं है क्लियर कट, लेकिन जहां तक है कि हो सकता है लोअर पीसीएस पहले ही आए लेखपाल के, लेकिन 3rd वीक या 2nd वीक में आने वाले 2 से 3 वीक के अंदर आपको लेखपाल की भर्ती देखने को क्लियर किट मिल जाएगी। 8000 पोस्ट पर ये भर्ती आएगी। इससे ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 8000 लगभग मान के चलिए आपके पोस्ट पर भर्ती आने वाली है। और इसमें अगर आपने पेट में 20 नंबर भी स्कोर किया हुआ है, 20 मार्क्स अगर आपके हैं, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, अगर आपका पेट स्कोर 20 है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भरिएगा। ये मत सोचिएगा कि फलाना यूट्यूब पे ये बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा, 25 रुपए से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके सिलेबस में कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिल सकती है। पुराने सिलेबस के अलावा 2 चीज इसमें ऐड हो जाएगी। एक आपका यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल जो हर एग्जाम में अब ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर, ये 2 चीजें आपकी ऐड होंगी। ठीक है, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के 15-15 क्वेश्चन हो सकता है, यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन ऐड हो और आपके कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, जो भी जिस हिसाब से हो, तो सिलेबस आने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये 2 चीजें आपकी ऐड की जा रही है सिलेबस में। इसके अलावा ये भर्ती आपकी पेट 2023 से ही आ रही है। किससे? पेट 2023 से आ रही है। अभी तक खूब हल्ला था ना कि बिना पेट के आएगी, बिना पेट के भर्ती नहीं आ रही है। भर्ती पेट 2023 से ही आ रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। 20 नंबर है तो आप पक्का फॉर्म जरूर भरिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की अगली भर्ती की, जिसमें मैंने आपको बोला था 29-30 दिसंबर में यूपी ट्रिपल एससी कुछ ना कुछ तो जारी करेगा, पर इतना जारी कर देगा ये नहीं पता था। 6 नोटिस यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दिए। ठीक है, अब बात प्रोविजनल, ज्यादातर इसमें जो नोटिस है वो प्रोविजनल को लेके हैं। बहुत सी भर्तियां जो 16 की थी, जिसमें बच्चों ने अपना इंटरव्यू दिया था या बैठे थे या मेंस एग्जाम में, रिजल्ट आने से पहले डीवी में उनका हुआ क्या था कि प्रोविजनल कुछ बच्चों से भरवाया गया था। तो 2016 की उन भर्तियों को अब जाके क्लियर किया गया है। उन प्रोविजनल वाले बच्चों को बुलाया गया है फिर से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले दुग्ध आयुक्त की भर्ती है, जिसमें 5 स्टूडेंट थे। इसके अलावा दूसरा दुग्ध आयुक्त की भर्ती है, जिसमें आपके 2 स्टूडेंट की 3 स्टूडेंट थे। फिर कनिष्ठ प्रयोगशाला की भर्ती थी, उसमें आपके 3 स्टूडेंट थे। फिर निदेशक प्रशासन पशुपालन वाली भर्ती थी, उसमें आपके 1 स्टूडेंट थे। इसके अलावा हेयर एंड स्किन केयर, इसमें भी आपके 6 स्टूडेंट थे जो प्रोविजनल था। इन लोग को बुलाया गया है। किस तारीख को बुलाया गया है? 17 तारीख को इनको आयोग बुलाया गया है। वहां पे इनका सब फिर से रीचेक होगा और फाइनल कर दिया जाएगा। जो मुख्य सेविका में बच्चे पूछ रहे थे ना प्रोविजनल के साथ क्या होता है, तो प्रोविजनल के साथ यही होता है, ज्वाइनिंग थोड़ी लेट होती है। ठीक है, तो सीधी सादी बात है, इनकी भी ज्वाइनिंग थोड़ी लेट है, बस यही है। ठीक, हालांकि मुझे उम्मीद है कि आज हो सकता है, आज भी कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिले, जिसमें हो सकता है जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती हो सकता है आज या कल में देखने को मिल जाए। ठीक है, मुझे जहां तक एक्सपेक्टेड है कि आज भी कुछ नोटिस आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर बात
बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी की जो प्राथमिकता है भर्ती में, मानचित्रकार का आपको हो सकता है जल्दी नोटिस देखने को मिल जाए, कभी भी, आज भी आ सकता है, जनवरी फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। मानचित्रकार लिस्ट और एग्जाम की डेट दोनों एक ही साथ आने वाली है, कभी भी जारी की जा सकती है प्राथमिकता में यूपी ट्रिपल एससी के। इसके अलावा स्टेनो की भी नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल जाएगी एग्जाम डेट को लेके, और बीपीओ की, ये 3 भर्ती जो है ना अब प्राथमिकता में है, इन्हीं की परीक्षा डेट आने वाली है। ठीक, इन तीनों की, मानचित्रकार की, स्टेनो की, मानचित्रकार की तो आपकी शॉर्ट लिस्ट भी आएगी और परीक्षा की डेट भी आएगी, स्टेनो की उसके बाद बीपीओ की, हो सकता है तीनों एक ही साथ आ जाए। तो फिलहाल जो एग्जाम कंडक्ट कराने में जो 3 इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं जिनको प्राथमिकता यूपी ट्रिपल एससी देने वाला है, उसमें ये 3 ही हैं। ठीक है, और आपका रिजल्ट तो देखिए जारी किया ही जा रहा है, 2016 की पुरानी भर्ती है जो पेंडिंग है, जिनका सब कुछ पूर्ण कर लिया गया है, वो सब जारी किया जा रहा है। ठीक है, नई भर्ती में प्राथमिकता अगर किसी को देनी है तो नई भर्ती में आपका जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, जिनकी भर्ती आएगी नोटिफिकेशन को लेके और एग्जाम डेट को लेके, इन तीनों की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। मुख्य सेविका में बायोमेट्रिक को लेकर क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, अरे बायोमेट्रिक यूपीपीएससी का एग्जाम दिए थे कि नहीं दिए थे? जो यूपीपीएससी का एग्जाम दिया था उसे पता है कैसे बायोमेट्रिक होती है। भाई बायोमेट्रिक में कुछ होता नहीं है, आप जाएंगे, आपका फोटो एक टैबलेट से फोटो खींच लिया जाता है, फिर एक मशीन होती है जो आपके आंख के पास रहती है और कहा जाता है इसमें देखिए, आंख का आपका स्कैन कर लिया जाता है और आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। एक छोटी सी स्लिप दे देंगे, उस स्लिप की जरूरत डीबी में पड़नी है, तो वो स्लिप जब आपको मिलेगी तो उसे संभाल के लेके अंदर जाइएगा, क्योंकि देखिए जो पैटर्न आपका है उसमें सबसे पहला बायोमेट्रिक स्लिप ही देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक स्लिप देख लिया जाएगा, फिर आपका जो प्रपत्र है वो भी वहां पे भी आपसे भराया जाएगा। ठीक है, चेकलिस्ट वहां भराई जाती है, चेकलिस्ट वहां पे भराई जा रही है, वो चेकलिस्ट जो है उसको आपको भरवाया जा रहा है, एक तरह से भराई क्या जा रही है, अनाउंस करके बता के बकायदे भरवा दे रहे हैं। कोई दिक्कत वहां हो नहीं रही है जो इतना आप लोग परेशान है। इसके अलावा आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का होना चाहिए, बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आप रखवा लीजिए, जिस तरह की आपका कास्ट का इस्तेमाल है उस तरह का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों। उसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र लग जाएगा और इसके अलावा आपकी फोटो लग रही है और कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, इतना ही है प्रोसेस, सिंपल सा, ज्यादा इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगा, काफी लोग ये कह रहे हैं कि सर मुझे लग रहा है कि ये वाले कट ऑफ बता रहे हैं कि 65 प्लस जाएगा, कोई कह रहा है 62 प्लस जाएगा, तो डीबी में बैठने का मन नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपका लास्ट दिन भी डीबी है, आपके मार्क्स भले बॉर्डर पे है, फिर भी आप डीबी में जरूर बैठिएगा। ठीक है, उसके कई रीजन है। रीजन आप समझिए, मान लीजिए अभी आपकी भर्ती में ये क्लियर नहीं हुआ है कि बीएससी या 2 ईयर वाले आपके फाइनल में ही सेलेक्ट है, क्योंकि ये टोटल मीटिंग पर डिपेंड है। ठीक है, जो आयोग एक कमेटी बनाएगा, उस कमेटी की मीटिंग में डिस्कशन होगा और फिर इस पे जजमेंट आएगा। मान लीजिए, ठीक है, चलिए मान लेते हैं फेवर में जजमेंट रहेगा, वो तो ज्यादातर चांसेस है, लेकिन मान लीजिए अनफेवर में जजमेंट आ गया, तब क्या होगा? तब आपके पास मौका होगा, पर पता चला आप डीबी में ही नहीं बैठे हैं, तो जो सेकंड लिस्ट आएगी ना बच्चा, जो सेकंड लिस्ट आती है उसमें नए बच्चों को मिलेगा। आपने अपनी डीबी छोड़ी है तो आपको नहीं मिलेगा बैठने को। तो डीबी लास्ट दिन भी जिसका है वो जाके जरूर डीबी में बैठेगा। इतनी बार मैंने आपको समझाया है, यूट्यूब पर जितने भी कट ऑफ है, इवन एडिंग मी, जो भी है सबको इंक्लूड कर लीजिए, मुझे भी इंक्लूड कर लीजिए, सबको इंक्लूड कर लीजिए, सबका अपना अपना गैस है। ये कोई परमानेंट कट ऑफ नहीं है। परमानेंट कट ऑफ आपकी आएगी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, तो उसको बेस बना के आप अपनी डीबी छोड़ दें, उसको बेस बना के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना छोड़ दें, तो ये आपकी मूर्खता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, लास्ट समय तक भी आपका अगर डीबी है तो डीबी में जाके जरूर बैठिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो अगली आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर। ठीक है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर, उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक में बड़ा आप लोग की कंजूसी रहती है। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 की कट ऑफ क्या जाएगी? देखिए, बहुत लोग मुझसे कहे कि ट्रेड वाइज सर कट ऑफ बना दीजिए। बहुत ज्यादा ट्रेड है यार, ट्रेड बहुत ज्यादा है, तो उतनी कट ऑफ में बना नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इतना समझा दूंगा आपको कि आपका कितना स्कोर है जिस ट्रेड में भी है, आईटीआई में, डिप्लोमा में, डिग्री में, तो आप सेफ जोन में हैं आप ट्रेड वाइज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पहले समझिए कि आपकी भर्ती में टोटल सीट तो 2406 सीट है आपकी।
ठीक है, टोटल सीट है। और लगभग 3100 के आसपास बच्चों ने, इससे भी कम बच्चों ने डीबी दी हुई है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। ठीक है, तो ज्यादा का अंतर तो है नहीं, लगभग मान लीजिए अप्रॉक्स 700 बच्चों का ही अंतर है, 700 बच्चे एक्स्ट्रा हैं। अब इसमें ये भी मान के चलिए बहुत सारे रिजल्ट इधर डिक्लेयर हुए हैं, लेखपाल का हुआ है, जेई का हुआ है, बहुत रिजल्ट आपके डिक्लेयर हुए हैं पुराने। तो हो सकता है उसमें 100 बच्चे भी अगर इसमें कम हो गए या डीबी स्किप कर दिए तो इनका अंतराल मान लीजिए 600 या 550 हो जाएगा। ठीक है, सीधी सारी बात है, यानी कि सिंपल सी बात है। अब ये 600 बच्चे ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेड में सिमिलर है। ठीक है, सारे ट्रेड में, जैसे मान लीजिए कॉस्मेटोलॉजी है तो वहां आपके सारे बच्चे सिलेक्टेड हो जाएंगे, वहां बच्चे कम है, सीटें ज्यादा है। तो ये जो बच्चे हैं ये अलग अलग ट्रेड में है, कुछ कॉम्पिटिटिव ट्रेड होती है आईटीआई की। जैसे आप मान लीजिए मैकेनिकल से भरे तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि आपके जो ऑप्शंस थे मेरे ख्याल से फिटर था जिसमें 146 सीट थी आपकी, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन था ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का, फिर इसके अलावा आपका वेल्डर का हो गया, इसके अलावा आपका मशीनिस्ट का हो गया, मशीनिस्ट ग्राइंडर का हो गया, मैकेनिक डीजल का हो गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल का भी हो गया था आपका, उसके अलावा टर्नर हो सकता है, वेल्डर में भी मैकेनिकल वाले जा सकते हैं। तो इस तरह की कई सारे आपके ट्रेड थे मैकेनिकल को लेके। ठीक है, तो उसमें कुछ ट्रेडें होती है जो बहुत कॉम्पिटिटिव होती हैं, चाहे जैसे मान लीजिए जो कॉम्पिटिटिव ट्रेड होती है उसमें सबसे पहला फिटर होता है। फिटर में 146 सीट थी आपकी, डिप्लोमा की मान डिग्री की 91 थी और डिप्लोमा डिग्री की 91 थी और आईटीआई की आपकी 55 सीटें थी। ठीक है, तो 146 सीटें थी, तो मान लीजिए यहाँ पे 146 का कंपटीशन है, जिसमें डिग्री में मान लीजिए अगर 91 बच्चे हैं डिग्री डिप्लोमा में, तो यहाँ कंपटीशन में 110 से 115 बच्चे होंगे जो कंपटीशन कर रहे होंगे। और वहीं जो सीटें आपकी फिटर की हैं, मान लीजिए 55 की फिटर की सीटें आईटीआई के लिए, तो यहाँ जो बच्चे होंगे 90 होंगे 95 के आसपास कंपटीशन कर रहे होंगे। तो इसी तरह कुछ ट्रेड है, जैसे फिटर हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, फिर इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो ट्रेड होता है, इसके अलावा आपका मशीनिस्ट का जो ट्रेड होता है, प्लम्बर का जो ट्रेड होता है, वेल्डर का जो ट्रेड होता है, टर्नर का जो ट्रेड होता है, ये कॉम्पिटिटिव ट्रेड है। तो वहां ऐसे ही 50-60 बच्चे सीट से 50-60 बच्चे, 70 बच्चे, 80 बच्चे ज्यादा होंगे। डिग्री डिप्लोमा के बच्चों में देखिए कम बच्चे हैं, सीधी सादी बात है, आपको मैं क्लियर कट बता दूं, डिग्री डिप्लोमा बच्चे कम है, आईटीआई में बच्चे ज्यादा है। इसीलिए मैंने कहा ना कि 91 पे हो सकता है मैक्सिमम कंपटीशन डिग्री डिप्लोमा का, 110 से 115 होगा बच्चों, और आईटीआई में हो सकता है 40 बच्चे ज्यादा हो जाए। ठीक है, यही रेशियो होगा। और कुछ ट्रेड ऐसी होंगी, जैसे मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ ट्रेड है जैसे कि आपका हो गया कोपा, कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, इन सब में जो है थोड़ा कंपटीशन कम देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, कोपा में मुझे डिग्री डिप्लोमा में तो ना के बराबर ही कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, ये बात मान के चलिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ इसमें जा क्या सकती है। रीजन मैंने बता दिया कट ऑफ क्यों जा सकती है, उसके कई रीजन है। पहला है कई सारे रिजल्ट है जो डिक्लेयर हुए हैं जिसमें बच्चे डीबी की, जो बच्चे ज्वाइनिंग ना करेंगे, डीबी तो हो चुकी, जो बच्चे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, ठीक है आपके, हालांकि बच्चे बैठे तो है, अब ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, करते हैं तो भी ठीक है। कुछ रीजन है, मैं 100 बच्चे और कम मान के चलना, 500-550 बच्चे। फिर बहुत से ट्रेड है जहां कंपटीशन ना के बराबर है, बहुत से ट्रेड है जहां कंपटीशन थोड़े ज्यादा है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो मैकेनिकल की पोस्ट है, ठीक है, मैकेनिकल की कोई भी पोस्ट है, ठीक है, मैकेनिकल की मैं अलग अलग ट्रेड करके नहीं बता रहा हूं, डिग्री डिप्लोमा, अगर आपने एक ट्रेड में भी फॉर्म डाला है, सिंगल ट्रेड में भी फॉर्म डाला है मैकेनिकल से, मैकेनिकल की पोस्ट में फिटर भी आ जाता है आपका, वेल्डर भी आ जाता है आपका, मशीनिस्ट भी आ जाता है, मशीनिस्ट ग्राइंडर भी आ जाता है, ठीक है, मैकेनिक डीजल भी आ जाता है, मैकेनिक मोटर व्हीकल भी आ जाता है, मैकेनिक ट्रैक्टर भी आ जाता है, टर्नर भी आ जाता है, स्विंग टेक भी आ जाता है, वर्कशॉप भी आ जाता है, सब आ जाता है इसमें। तो मैकेनिकल में देखिए जो डिग्री वाले हैं, एक ट्रेड भी भरे अगर आप डिग्री में, अगर आप मैकेनिकल की बात करेंगे तो यूआर कैटेगरी का 49 से 52 मार्क्स होगा, तो आप सेफ जोन में है। ठीक है, ओबीसी की अगर आप बात करते हैं, अगर बैकवर्ड क्लासेस की, तो 44 से 47 का स्कोर आपका सेफ है। ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात करते हैं तो 43 से 46 का स्कोर आपका सेफ है। ठीक है, आप बात करते हैं एससी कैटेगरी से, तो आप अगर 40 से 43 मार्क्स पाए तो आप सेफ है। एसटी की बात करते हैं तो आप मान के चलिए 33 से 37 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और फीमेल कैटेगरी की अगर आप बात कर रहे हैं तो फीमेल कैटेगरी में आप 41 से 44 नंबर पाए हैं तो सेफ है। ये मैकेनिकल का डिग्री वालों का है, ये डिग्री वालों का है। ठीक है, आईटीआई वालों में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होगा,
ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होगा। तो आईटीआई वाले जो है ये मान के चले कि आपका 51 से 54 के बीच है तो आपका सेफ है यूआर कैटेगरी में। ओबीसी वाले ये मानकर चले कि लगभग मान के चले 46 से 49 के बीच आप सेफ जोन में हैं। ठीक, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाले मान के चले 45 से 48 के बीच आप सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी मान के चले आपका 43 से 46 के बीच आप सेफ जोन में है। ठीक है, सॉरी एसटी कैटेगरी का 42 से 45 के बीच आप सेफ जोन में हैं। एसटी कैटेगरी की अगर आप मान के चले तो मान के चलिए आप 35 से 39 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और फीमेल में आप 43 से 46 स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ये आईटीआई वालों का, डिग्री वालों का, मैकेनिकल का ये एवरेज है भाई, ये एवरेज है। अलग अलग ट्रेड में आप सिंगल भी भरे हैं तो उसमें भी ये इतना अगर स्कोर है तो आप सेफ जोन में हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा में सीटें देखिए बच्चे उतने ज्यादा है नहीं, आईटीआई में बच्चे थोड़े ज्यादा है तो इसमें थोड़ा कंपटीशन आपका ज्यादा है हर एक ट्रेड में। ठीक है, और इसमें नहीं। ठीक, डिग्री डिप्लोमा में तो लगभग बहुत सारे ट्रेड ऐसा होगा जहां पे बहुत ही कम कट ऑफ आपकी जाएगी डिग्री डिप्लोमा में। अब हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन को लेके, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले जितने भी हैं उनको लेके कि उनका डिग्री का कट ऑफ कितना सेफ जोन में रहेगा। ठीक है, आपका बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन को लेके। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन को लेके डिग्री वालों की जो कट ऑफ रहेगी आपकी यूआर कैटेगरी में, जो डिग्री की कट ऑफ है, ठीक है, इसकी डिग्री की कट ऑफ है। यूआर कैटेगरी में अगर आपका, ठीक है, यूआर कैटेगरी में अगर आपका 50 से 53 के बीच है, ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका, ठीक है, 50 से 53 के बीच है, ओबीसी कैटेगरी में आपका अगर 45 से 48 है, एससी कैटेगरी में आपका 40 से 43 है। ठीक, एसटी कैटेगरी में आपका 38 से 41 है, और फीमेल कैटेगरी में आपका 43 से 46 है तो है, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आपका 44 से 47 है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा होगा मैकेनिकल से, एक नंबर आगे भागेंगे, थोड़ा सा इसमें वो होता है बच्चों का कंपटीशन थोड़ा इसमें अच्छा खासा होता है, तो इसमें आपका थोड़ा सा आपका आगे भागेगा। आईटीआई की अगर बात करेंगे, आईटीआई में तो आईटीआई में आपके बच्चे, इसमें जो बच्चे होंगे आईटीआई में 52 से 55 सेफ जोन मान के चलिए, 51 में भी सेफ है आप, आईटीआई नहीं मान के लिए, लेकिन मैं 52 से 55 मान के चल रहा हूं। ठीक है, 48 से 51 आपका है ओबीसी के लिए। ठीक है, 41 से 44 है आपका, ठीक है, 41 से 44 है आपका एसटी के लिए। ठीक है, इसके अलावा एसटी के लिए आप मान के चलिए 39 से 42, फीमेल कैटेगरी आपकी 43 से 46 ही रहेगी इसमें भी, और आपका जो ये रहेगा ये मान के चलिए आपका 45 से 49 के बीच रहेगा कंपटीशन आपका ईडब्ल्यूएस पे। तो ये आपका इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट का डिग्री और आईटीआई का कट ऑफ है। ठीक है, तो ये एक एवरेज स्कोर है आपका 50-53। ठीक, इतना आप मान के चलिए, इससे ज्यादा नहीं। 50 भी है तब भी आप सेफ है, 53 भी है तब भी आप सेफ है। ठीक है, 52-55 आईटीआई में मैं मान के चल रहा हूँ। कुछ ट्रेडें ऐसी हैं जहां पर बच्चे अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वहां किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं है। इवन मैकेनिकल में भी कुछ ऐसी ट्रेडें आपको देखने को मिलेगी जहां बच्चे आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे अगर वो ट्रेड उन्होंने भरी होगी। ठीक है, कोपा को लेके भी बच्चों की परेशानी है, तो कोपा को लेके भी मैं बता दूं कि आपका जर्नल की कैटेगरी का कोपा का भी मार्क्स 49 से 50 अगर आप रखे हुए हैं, यूआर कैटेगरी ऐसा, यूआर कैटेगरी 49 से 50 अगर आपके हैं सीओपीए में, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर आप आईटीआई से हैं तो 51 से 53 के बीच अगर आपका रेशियो है सीओपी में, तो आप बिल्कुल सीओपीए में तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे कोपा में। ठीक है, उसके अलावा आपका मोटर व्हीकल वाला जो है, मोटर व्हीकल वाले में देखिए डिग्री डिप्लोमा में जितने भी बच्चे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। मोटर व्हीकल में, एमएमबी में जितने भी डिग्री और डिप्लोमा के बच्चे हैं वो बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। और आईटीआई वाले में भी लगभग बच्चे, आईटीआई वाले में भी कट ऑफ कोई खास नहीं है, 50 के आसपास ही आपको कट ऑफ इसका भी देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आईटीआई में बच्चों के पास डीएल होगा तो अच्छी बात है, डीएल नहीं होगा तो जिनके पास डीएल होगा वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे आईटीआई में भी। डीएल को ही लेके आईटीआई में दिक्कत आएगी, डिग्री डिप्लोमा वालों के पास तो होता है, लेकिन आईटीआई वालों में थोड़ा सा रहता है कि नहीं, डीएल कुछ लोग का बना नहीं होता है,
तो उसका बेनिफिट मिल सकता है आपको एमएमबी में। तो एमएमबी भी एक ऐसी ट्रेड है जहां कंपटीशन ना के बराबर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में ही मुझे जहां तक लगता है कट ऑफ जो भागेगी मैक्सिमम तो फ्यूचर में ही भागेगी। फ्यूचर में भी फिर भी मैं फ्यूचर में ये मान ही चल रहा हूं कि 50 से ज्यादा नहीं भागनी चाहिए एक स्कोर, ठीक है। 50 से ज्यादा आपका नहीं भागना चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव है, तो सोचिए जो कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो 49 48 पे भी रहेंगे। तो इसलिए आईटीआई स्ट्रक्चर में देखिए बच्चों का जो डर है वो इतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारा कट ऑफ है जिसमें 60 प्लस है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो लेकिन उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है। तो रिजल्ट के लिए भैया एक डेट फिक्स करो, अभी डेट एक फिक्स करना बहुत जरूरी है आईटीआई इंस्ट्रक्टर वालों को। एक डेट पे आप आयोग पहुंचिए, क्योंकि मुझे जहां तक है 15 जनवरी तक तो मैं बोला हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि यार जल्दी हो यार। अब जब इसका सारा काम हो चुका है, पूरा डिक्लेयर ही करना है तो करे भाई, जब कर ही रहे सारा तो इसमें इसको भी डालें, ये भी नोटिस डालें कि हाँ आईटीआई इंस्ट्रक्टर का आ गया। तो थोड़ा यूनाइट होइए, एक डेट फिक्स कीजिए, और मैं जब भी लाइव आता हूं तो वहां वो डेट मेंशन कीजिए। वहां आईटीआई के बच्चे बहुत अच्छे खासे जुड़े होते हैं, तो सब वहां मिलके 200 बच्चे भी पहुंच जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है 15-16 का। तो मैं बता दूं जनवरी में 2015 के कुछ बड़े ट्रेड हैं जिसमें बड़ी सीटें हैं, उसका आपका इंटरव्यू का डेट आएगा जनवरी में स्टार्टिंग वीक में आ जाए या सेकंड थर्ड वीक में आपको देखने को मिलेगा जनवरी में। लेकिन बड़ा, अभी तक तो छोटे छोटे हो रहे थे, लेकिन अब बड़ी सीटों के इंटरव्यू देखने को आपको मिल जाएंगे। और हो सकता है लास्ट तक या स्टार्टिंग फरवरी तक 16 के भी आपको इंटरव्यू के डेट देखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।